वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से रेडी। चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे हम। वही लेसन 1, वही केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम टाइप्स पे गौर कर रहे थे। पिछली वीडियो से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का काम कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए सबसे जो पिछली वीडियो हमारी थी उससे पिछली वीडियो से स्टार्ट हुआ था ये काम। उसमें एक्टिविटी हमने एक डिस्कस कर ली थी साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हमारी दो एक्टिविटीज़ हो गई हैं, एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर थी और एक आपकी दूसरी लेड नाइट्रेट वाली थी। जो एक्टिविटी 1.5 और 1.6 और 1.7 हैं आपकी बुक में, ये हो चुकी हैं। अब एक एक्टिविटी और बची और एक एक्स्ट्रा जो बुक में उन्होंने ट्राई के बीच में लिखी हुई है वो भी मैं यहाँ डिस्कस कर दूँगा, ताकि आपको अगर उसके प्रति कोई क्वेश्चन पेपर में आए तो वो आप आसानी से आंसर कर सकें। जो एक्टिविटी आज हमने करनी है, टॉपिक तो हमारा वही है, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया जिसको विघटन अपघटन ये बोलना है, सिंगल रिएक्टेंट लेना है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, ये सारी बातें पुरानी हैं। ये हमारा टॉपिक है एक्टिविटी 1.8। इस तरह का कोई डायग्राम आपकी बुक में नज़र आएगा, आपने उस डायग्राम को सामने रख लेना है। बल्कि बुक अगर पास में है तो बेटा सामने रख लो, ताकि आपको क्लियर हो सके कि मैं ऑलरेडी क्या बताने जा रहा हूँ। ये डायग्राम कई बार पेपर में आया है, पेपर के अंदर ये प्रिंटेड आता है इस तरह से, और वो आपसे सिंपली ये पूछते हैं इस डायग्राम में क्या दिखाया जा रहा है, विच एक्टिविटी इज शोन इन दिस डायग्राम। तो आपका जवाब होगा डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर हमने जो बीच में लिया हुआ है वो सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड का अपघटन या सिल्वर क्लोराइड का वियोजन, हिंदी में हम ऐसे कहेंगे। अब बात आती है कि जो डायग्राम आपके सामने है उसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं। बहुत सिंपल, ये जो मैंने इस तरह से दिखाया है ये बुक में येलो कलर में है, सनलाइट। यहाँ जो दिखाई गई है प्लेट उसको बोलते हैं चाइना डिश, हिंदी में भी चाइना डिश, प्याली भी लिख सकते हो आप। जो बीच में मैंने ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बताया है, ये वहाँ पर भी इसी तरह से बना होगा, इसका नाम सिल्वर क्लोराइड। यानी आपने प्याली में क्या लिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड। ये तो था कि डायग्राम में एक्चुअली था क्या। हम सनलाइट से इसको हीट कर रहे हैं, हमने इस एक खिड़की में से सनलाइट आ रही है, उस सनलाइट के पास हमने बन्नी के ऊपर इसको शेल्फ के ऊपर रख दिया प्याली को, और ये ऑटोमेटिक सनलाइट से हीट हो रहा है। सवाल, सनलाइट आ रही है, हीट हो रहा है, हीट ले रहा है ना वो केमिकल जो प्याली में पड़ा है, कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक। कौन सी हुई, एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा शोषी। एक नाम तो ये हो गया, हीट ले रहा है ना, तो दूसरा नाम थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि ऊष्मीय वियोजन। दो नाम ये बता दिए, ये तो पहले से ही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया। यानी कि अब जो सिल्वर क्लोराइड मैंने आपको दिया, और कुछ दिया मैंने आपको स्वाय प्याली और सिल्वर क्लोराइड के, नहीं, तो फिर एक ही मैंने आपको रिएक्टेंट दिया ना, सिंगल रिएक्टेंट। उसके दो तीन प्रोडक्ट्स बनने चाहिए ना, ये रहे दो तीन प्रोडक्ट्स। सिल्वर क्लोराइड दिया था, सनलाइट यहाँ पे लिखी है, जो क्रिया हो रही थी, दो बने, सिल्वर और क्लोरीन, दो अलग अलग हो गए, सिल्वर अलग क्लोरीन अलग। सिल्वर चांदी को बोलते हैं, सिल्वर किसको बोलते हैं, चांदी को, ठीक है, याद रखना। अब सिल्वर क्लोराइड जो मैंने आपको दिया वो ये लिखा हुआ AgCl, ए बड़ा, जी छोटा, सी बड़ा, एल छोटा, सिल्वर क्लोराइड। सिंबल सिल्वर का क्या है, Ag, और क्लोराइड का क्या है, Cl। जैसे ऑक्साइड का O, क्लोराइड का Cl। लेकिन ऑक्सीजन का क्या था, O2, तो क्लोरीन जो बनी उसका क्या होगा, Cl2। ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, दिस इज Cl2, और साथ में यहां मैंने G लिखा है, गैस, ये गैस रूप में आई, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मैंने जब आपसे कहा था O2 लिखना है, H2 लिखना है, N2 लिखना है, Cl2 लिखना है, Br2 लिखना है, ब्रोमीन, ये सब गैसेज हैं, 2 लगा के लिखनी है। ऑक्साइड लिखना है, क्लोराइड लिखना है, नाइट्राइड लिखना है, हाइड्राइड लिखना है, ऐसा कुछ लिखना है। अकेला Cl लगाया हुआ है क्लोराइड के लिए, ऑक्साइड के लिए O लगाओगे, हाइड्राइड के लिए H लगाओगे, नाइट्राइड के लिए N लगाओगे, अकेला, ठीक है। तो वो हमारे टॉपिक से थोड़ा बाहर हो गए, वापस आ जाते हैं अपनी एक्टिविटी पर। हमने क्या लिया था प्याली में, सिल्वर क्लोराइड, क्या बन गया, सिल्वर और क्लोरीन, दो प्रोडक्ट बने ना आपके, तो क्या हुआ, कौन सी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन। क्योंकि इसमें सनलाइट आ रही थी इसलिए इसका एक नाम एंडोथर्मिक होना चाहिए, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
क्योंकि हीट हम दे रहे हैं और ये हीट से काम चल रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम होना चाहिए थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि ऊष्मीय वियोजन। यानी इसी रिएक्शन के मैंने 3 नाम आपको ले दिए, एक अकेला डिकम्पोजिशन, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। सभी अपने अपने आधार पर काम करेंगे। अब बात आती है कि इनके कलर्स। आपके वहाँ पर एक्टिविटी जो बुक में दी हुई है वहाँ पर उसने सवाल पूछा हुआ है कि इसमें व्हाट इज इट्स कलर, यानी कि जो आपको सिल्वर क्लोराइड दिया है उसका कलर क्या है, ये उसने एक्टिविटी में पूछा हुआ है। गो इनटू द बुक, आपकी बुक का जो पेज नंबर है वो आपका 9 होगा, बुक का पेज नंबर 9 है। वहाँ पे एक्टिविटी 1.8 को आप चेक करें, वहाँ पर उसने पहले लिखा हुआ है टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। तो इसमें अराउंड अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया, ये कोई फिक्स नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, बट हमने जो लिया है उस केमिकल का नाम क्या था, सिल्वर क्लोराइड। अगला सवाल उसने एक्टिविटी में वही पूछ लिया, व्हाट इज इट्स कलर, इसका क्या कलर है। अब बुक में उसने सिर्फ कलर पूछ लिया, हमें मालूम नहीं है। यही वीडियो का फायदा है कि वो सवालों के जवाब मैं दे रहा हूं आपको। बुक में तो उन्होंने सवाल पूछ लिया, ठीक है, इसका कलर है व्हाइट, यानी जब आपको दिया जाएगा ये व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, वी आर हीटिंग इट। हम कहाँ से हीट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। उसने भी यही लिखा हुआ है, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट। उसको सूरज की रोशनी में थोड़ी देर के लिए कहीं रख दो, खिड़की के पास या ओपन में, यहाँ खिड़की दिखाई गई है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद सिल्वर क्लोराइड जो आपको यहाँ पर दिया गया था, कहता अब उसका कलर नोट करो गर्म होने के बाद। जो कलर आपको दिया गया था वो व्हाइट था, जो आपके सामने आएगा सिल्वर का वो ये आएगा मेटालिक ग्रे, यानी कि धात्वीय ग्रे कलर का। ग्रे रंग होता है जो, और थोड़ी सी चमक लिए होता है, उसको धात्विक ग्रे बोलते हैं। जो व्हाइट था वो ग्रे से कलर में बदल जाएगा, सीधी बात, शॉर्ट में व्हाइट कलर ग्रे से कलर में बदल जाएगा। कलर बदलने का मतलब है इसमें जो अब आपको यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड मिल रहा था उसमें अब क्या रह गया, सिर्फ सिल्वर रह गया। पहले क्या था, व्हाइट कलर का पूरा सिल्वर क्लोराइड, जब वो ग्रे कलर का बन गया वो क्या रह गया, वहां पे सिर्फ चांदी रह गई, सिल्वर। वो वाली चांदी नहीं जिसके गहने बनते हैं, ये वो नहीं आएगी कि हम बाजार से सिल्वर क्लोराइड ले आए एक्सपेरिमेंट करके चांदी बनाने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो चांदी है तो यही, बट उसको प्रोसेस किया जाता है बेटा, ये सिर्फ आपका पाउडरी फॉर्म में होगा। तो ये चांदी मेटालिक ग्रे कलर में आ जाएगी, और इधर क्या होगा, ये क्लोरीन गैस इवेपोरेट होगी, वातावरण में मिक्स होगी, ये वहां नहीं रही, सूरज की रोशनी उसको ले गई, ठीक है। तो एक चीज दी थी, 2 प्रोडक्ट बन गए, एक गैस की शक्ल में बना, एक सॉलिड की शक्ल में बना। बाकी मैंने चीजें आपके सामने लिख दी हैं, इस एक्टिविटी में इतना ही बताना था। इसके बाद आपकी बुक में एक और एक्टिविटी उसने दी हुई है जहां पर उसने लिखा हुआ है कैरी आउट द फॉलोइंग, यानी इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को भी करके देखिए। अब करके तो तब देखोगे ना जब उसके बारे में थोड़ा सा पता होगा। वो एक्टिविटी आपकी बुक में क्या है, वो ये है, रिएक्शन बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। थोड़े बड़े बड़े केमिकल लग रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं, उस एक्टिविटी को थोड़ा समझ लें कि अगर उसमें प्रश्न आ जाए तो बुक में तो ना उसका जवाब है ना प्रश्न वहां दिए हैं। मैंने प्रश्न भी आपको बोलने हैं, आप अपनी कॉपी सामने रख सकते हैं और उन प्रश्नों के जवाब भी मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा साथ साथ बोलूंगा ताकि आप लिखते रहें। देखो, जो एक्टिविटी आपको बुक में करने के लिए कही गई है उसका नाम अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के बीच करनी है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, टॉपिक कर रहे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, मैंने आपसे कहा था सिंगल रिएक्टेंट, दे दिए मैंने 2 रिएक्टेंट। नहीं, मैंने आपको सिंगल रिएक्टेंट बोला, उसमें 2 चीजें घुली हो सकती हैं। मैंने आपको एक ही मग देना है, उस मग में ये 2 चीजें आपको घोल के दे देनी है, बस आपको बता देना है एक इसमें ये घोला हुआ है, एक इसमें ये घोला हुआ है, आपको एक ही चीज बनेगी। उसके बाद इनमें कोई अदल बदल नहीं होगा, बल्कि कुछ टूट फूट होगी। समझ में आ गई, थोड़ा अदल बदल थोड़ी टूट फूट, तो फिर आ गई ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि अदल बदल पूरा नहीं हुआ। अदल बदल अगर पूरा होगा तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक आएगा वो होगा, वो अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने आपको ये 2 चीजें दे दी। बात हमारी हुई थी सिंगल रिएक्टेंट की, ये सिंगल ही आएंगी क्योंकि ये एक ही घोल बनाया हुआ होगा, लेकिन उस घोल में हमने चीजें 2 ली हुई हैं। एक का नाम है अमोनियम क्लोराइड, दूसरे का नाम है बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैंने नीचे लिखा सॉल्यूशन घोल फॉर्म में।
इन दोनों को मिलाने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा बेरियम क्लोराइड, यानी इधर से बेरियम उठाना, इधर से क्लोराइड। और ये जो हाइड्रोक्साइड बचा, ये हाइड्रोक्साइड, इसमें से हाइड्रोक्साइड में से ही वाटर बनेगा। कैसे बनेगा? हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जो होता है बेटा, हाइड्रोक्साइड होता है OH, और ये जो अमोनियम है ये होता है NH4। इसमें से एक H कम कर दें और वो H इसके साथ जोड़ दें तो H हो जाएंगे 2, ऑक्सीजन हो जाएगी 1, ये बना H2O। क्या बना? H2O, वाटर। इधर एक H कम कर दिया तो क्या रह गया? NH3 रह गया। क्या रह गया? NH3, अमोनिया। समझ में आ गया? तो इस तरह से उसमें से चीज में टूट फूट हुई। जहां H4 थे, एक निकल गया, किसी और के साथ जाके लग गया तो प्रोडक्ट नया बन गया। इस तरह से जो चीज बनी वो तोड़ फोड़ के एक नया प्रोडक्ट बना, उसको वो रिएक्शन आपके सामने है, तो ये ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। यहां पर हमने इन दोनों को जब मिलाया तो जिस परख नली में मिलाया या जिस मग में या जिस बीकर में मैंने आपको दिया उसको हम टच करके चेक करेंगे ऐसे अपनी हथेली के साथ। मैंने लिखा है टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम। पाम मैंने हथेली, हथेली को कहते हैं पाम। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं। तो हम अगर इससे टच करेंगे तो हमें थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। इसका मतलब हमने तो कुछ किया ही नहीं था, ना गर्म किया, ना उसको कोई मोमबत्ती लगाई, ना बर्नर लगाया, फिर भी वो गर्म महसूस हो रहा है। क्योंकि जब हमने इन दोनों को घोला, हमने चम्मच या कोई भी चीज इस तरह से लेके उसको हिलाया है, थोड़ा सा उसका तापमान में बदलाव आएगा आपस में रिएक्ट करने के वक्त, और जो बर्तन आपको दिया गया था, जो बीकर आपको दिया था, वो हल्का सा गर्म महसूस होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें हीट एब्जॉर्ब हो गई। क्या हुई है? दोनों ने अपनी अपनी हीट छोड़ी बीच में, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा नाम हम इसको एंडोथर्मिक के साथ साथ एक और भी बोल सकते हैं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं बोलेंगे, बस एक एंडोथर्मिक, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको मैंने ऊष्मीय वियोजन में नहीं लेके जाना, क्योंकि ऊष्मीय वियोजन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ नहीं हुआ। ये चीज़ें बन गई। इसका फॉर्मूला 2NH4Cl, ये 2 तो बाद में आता है बैलेंसिंग के, इसको मत पढ़ना। अमोनियम NH4, क्लोराइड Cl, जैसे मैंने यहाँ बताया था Cl, क्लोराइड प्लस प्लस, सॉल्यूशन फॉर्म एक्वस, घोल, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम Ba, सॉरी यहां पर ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम को NH4 बोलते हैं। अमोनियम, 2 वर्ड हैं, एक है अमोनियम, एक है अमोनिया। अमोनियम, अमोनिया। अमोनियम में 4 लगाना है H के साथ, अमोनिया में 3 लगाना है, दोनों में फर्क याद रखना है। बाकी ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम ये है, हाइड्रोक्साइड के बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया था, बोलते हाइड्रोक्साइड है लेकिन हाइड्रो वर्ड बाद में लगाते हैं, ऑक्साइड पहले लिखते हैं, यानी O पहले H बाद में। ठीक है, नीचे 2 लगाना है, एक्वस। इधर बनेगा BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, वो भी सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और वाटर, और उसके बाद अमोनिया, अमोनिया गैस फॉर्म में। ये जो मैंने बेरियम क्लोराइड लिखा है, ये इन दोनों का जब घोल घोलेंगे ना तो नीचे छिद्दियां बन जाएंगी। जब आप घोल घोलोगे चम्मच से या किसी चीज़ से, नीचे कुछ बैठ जाएगा, नीचे छिद्दियां बन के भारी होके नीचे बैठ जाएंगी। वो जो छिद्दियां हैं इनका नाम मैंने पिछली वीडियोस में अवक्षेप बोला था, प्रेसिपिटेट। आई रिपीट, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि जो चीज़ बीच में न घुले और नीचे बैठ जाए, यानी इनसॉल्यूबल सॉलिड की शक्ल में आ जाए, उसको प्रेसिपिटेट वर्ड लिखते हैं, या उसको हम अवक्षेप लिखते हैं। ये हमने तब डिस्कस किया था जब मैंने आपको कहा था रिएक्शन लिखते वक्त हमें नीचे कुछ अक्षर लिखने होते हैं जिनको हम भौतिक अवस्थाएं बोलते हैं, यानी फिजिकल स्टेट्स। वहां मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये जो ये सॉलिड बना, हमने लिए तो दोनों घोल थे ना, AQ, यहाँ तो कुछ नहीं सॉलिड था, लेकिन एक सॉलिड बना, इसका मतलब ये छिद्दियां हैं, ये नीचे बैठ गई, प्रेसिपिटेट, PPT, हिंदी में अवक्षेप। अब आते हैं, इसके बाद इसमें सवाल ये पैदा होता है, जो अमोनियम क्लोराइड है वो किस कलर में था? मैंने आपको वाइट घोल। ये किस कलर में था? ये भी वाइट घोल, यानी दोनों को घोलने के बाद जो कलर प्रॉपर आएगा वो वाइट ही आएगा, लेकिन जो छिद्दियां बनी वो नीचे बैठ जाएंगी, ऐसा मैंने कहा था।
छिद्दियों का कलर भी वाइट ही आएगा, यानी नीचे आपको वाइट कलर का सॉलिड बैठा हुआ दिखाई देगा और बाकी का ऊपर पानी पानी जैसा दिखाई देगा। वो पानी पानी भी आपका वाइट से रंग का होगा और छिद्दियाँ थोड़ा ज़्यादा वाइट होंगी, यानी डार्क वाइट कह सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वाटर है, ये आपका अमोनिया, ये वो वाटर है जो मैंने कहा कि छिद्दियाँ नीचे बैठ जाएंगी और पानी ऊपर ऊपर नजर आएगा। ये वो वाटर है, अलग से पानी नहीं बन जाना उसमें, पानी तो इनमें पहले ही था, बस पानी अलग हो गया, छिद्दियाँ अलग हो गई। ठीक है, ये पानी आम पानी के रंग जैसा नहीं होगा, मटमैले से रंग का होगा। ये अमोनिया गैस, यानी कि ऊपर से आपको थोड़ी थोड़ी ऐसी स्मेल आएगी जिससे किसी को जुकाम हुआ हो तो नाक खुल जाए। जरा सा आप सूंघेंगे तो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आपका नाक जो बंद था ना वो भी खुल गया, जो जरा सा भी बंद था। ठीक है, इस तरह की स्मेल आती है अमोनिया की। तो ये आपके पास जो चीज़ यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की है, एक चीज़ इसमें बतानी रहेगी, वो मैं भी लास्ट में बताने जा रहा हूँ। ये वो एक्टिविटी थी जो बुक के अंदर सिंपली इतनी लिखी हुई है, कैरी आउट द फॉलोइंग, यानी इसको भी कीजिए, पर उसके बारे में डिटेल नहीं दी हुई। तो मैंने उसकी डिटेल आपको सामने दे दी है, आप इसके प्रश्न रेडी कर सकते हैं, उत्तर भी रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर क्या होगा, रिएक्शन में कुछ जो दो चीज़ें आपको दी गई वो किस शक्ल में दी गई थी, और उस तरफ जो बना उसमें से क्या कोई इनसॉल्यूबल सॉलिड बना, यानी कोई प्रेसिपिटेट बना, हाँ बना, उसका कलर क्या था। ठीक है, इस तरह के प्रश्न। अब बात आती है कि ये जो वाइट कलर का बेरियम क्लोराइड बना है, इसकी और भी कोई पहचान है? हाँ, इसकी पहचान है, इम्पार्ट्स येलो ग्रीन कलर विद द फ्लेम। अगर हम इसकी छिद्दियों को अलग कर लें, पोनी के साथ पानी अलग कर दें, यानी फिल्टर कर लें, तो उन छिद्दियों को एक चम्मच में रख कर अगर मोमबत्ती या बर्नर या गैस के चूल्हे के पास ऐसे लेके जाएं, तो जो रंग है कलर फ्लेम का आएगा वो येलो ग्रीन सा आएगा, यानी पीला हरा सा रंग आना शुरू हो जाएगा। वो भी पहचान है इसकी कि ये बेरियम क्लोराइड था। इसका खुद का कलर वाइट था, लेकिन जब इसको जलाएंगे तो ये फ्लेम को कौन सा कलर देगा, ये खुद वो कलर में नहीं हो जाएगा। समझ में आ गई? ये तो वाइट है, लेकिन जिस फ्लेम में जलाएंगे, जिस ज्वाला में जलाएंगे, वो ज्वाला का जो रंग ओरिजिनल था उसको बदल देगा, येलो ग्रीन कलर में बदल देगा, तो ज्वाला का रंग बदलेगा। बात समझ में आ गई? ये था कि बेरियम क्लोराइड को अगर ज्वाला में जलाया जाए, यानी कि फ्लेम में जलाया जाए, तो फ्लेम का क्या कलर आएगा? फ्लेम का कलर येलो ग्रीन आएगा। यहाँ हमारी ये एक्टिविटी का दी एंड होता है और यहाँ आकर डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टॉपिक का एंड हो जाता है। मैंने सारी एक्टिविटीज़ डिस्कस कर दी हैं पिछली वीडियो में और इस वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटी छोटी बात भी समझ में आ गई होगी। बाकी अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो बेटा, मैं हर बार बोलता हूँ अपना फीडबैक देते रहिए। नीचे क्वेरी सेक्शन में आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, अच्छी लगी वो फीडबैक भी चाहिए, अगर आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई वो क्वेरी भी वहाँ पे चाहिए, फीडबैक भी चाहिए। ठीक है ना? सिर्फ नाइस ओके ऐसे लिखने से काम नहीं चलता है। कुछ बच्चे सिर्फ स्माइलीज या ये वो करते हैं, वो नहीं, कुछ पूछो अगर आपको बीच में समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना? अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो कम से कम टॉपिक का नाम लिखो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, ताकि पता चले कि वाकई बच्चों ने वो टॉपिक सुना। ठीक है? और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक में चले जाओ बेटा, सब्सक्रिप्शन कर लो, आप ही का फ़ायदा है, आप ही के लिए काम किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।